स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आज से हम द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसका पहला मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। आविसन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदमत्रैतत्समर्पितम् एजत्प्राणान्निमिषच्च यदेतज्जानथ सदसद्वरेण्यं परं विज्ञानात् यद्वरिष्ठं प्रजानाम्। आविसन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदमत्रैतत्समर्पितम् एजत्प्राणन्निमिषच्च यदेतज्जानथ सदसद्वरेण्यं परं विज्ञानात् यद्वरिष्ठं प्रजानाम्। द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड प्रारंभ होता है। इसमें आनंद गिरि जी महाराज अपनी टीका में लिखते हैं कि अधुना यस्य सकृत उपदेश मात्रेण अद्वितीयं ब्रह्म अस्मीति वाक्यार्थ ज्ञानं न भवति तस्य उपाय अनुष्ठानेन भवितव्यम् इति अभिप्रेत्य आह। आनंद गिरि जी कहते हैं कि अब जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है उसका प्रयोजन क्या है। तो कहते हैं कि जिस अद्वितीय अक्षर तत्व का ज्ञान पीछे कराया, यदि किसी को वह ज्ञान नहीं हुआ, मतलब जो श्रुति बताना चाहती है वह उसको पूरी तरह से आत्मसात नहीं हुआ, वो नहीं कर पाया, तो बोले अब उसका उपाय यहां पर बताते हैं कि कैसे उस तत्व का ग्रहण हम पूरी तरह करें और उसमें प्रतिष्ठित हो जाए, उसमें स्थित हो जाए। यहां भाष्यकार भी अपने प्रथम पंक्ति में लिखते हैं, भाष्य को देखिए। अरूपम सत अक्षरम केन प्रकारेण विज्ञेयम इति उच्यते। बोले जो अरूप है, जो निराकार है, जिसको पिछले खंड में अमूर्त कहा था, दिव्यो यमूर्तः, तो बोले वो जो अक्षर है वो अमूर्त है, निरुपाधिक है, वो अक्षर है, सत है, लेकिन अब उसका किस तरह से हम ज्ञान प्राप्त करें। केन प्रकारेण विज्ञेयम, किस तरह से उसको हम पकड़ पाए, ग्रहण कर पाए। क्योंकि देखिए जो निराकार वस्तु होती है, अरूप वस्तु होती है, वो वृत्ति के घेरे में नहीं आती, मन से उसको पकड़ना कठिन है। तो बोले उसका ज्ञान कैसे करें।
तो अब ये जो प्रकरण है ना, ये प्रकरण आप समझ लीजिए निदिध्यासन का प्रकरण है, जिसके बारे में आपने श्रवण किया। अब उसके बारे में हम किस तरह से ध्यान करें, उसको यदि अपना बनाना है, पूरी तरह उसको पचाना है, तो बोले निदिध्यासन करना चाहिए। और निदिध्यासन के लिए यहां कुछ शब्द श्रुति माता दे रही है। वेदांत का जो साधक है वो इन्हीं शब्दों की मदद लेके आत्म ध्यान करता है। इन्हीं शब्दों का सहारा लेके अपने वृत्ति को वो आत्मोन्मुखी करता है। इसको कहते हैं शब्दानुविद्ध समाधि। शब्द का आलंबन लेके अर्थ तक पहुंचना, अक्षर तक पहुंचना। तो ये बड़ा सुंदर प्रकरण है, इसलिए यहां कहते हैं ये उपाय बता रहे हैं। आनंद गिरी जी कहते हैं कि उपाय अनुष्ठानेन, इस उपाय का यदि कोई अनुष्ठान करें, इन शब्दों के ऊपर ध्यान करें, तो निश्चित ही उसको जो श्रुति माता कहना चाहती है, जो उसका अभिप्रेत है, वह हमको स्वीकार हो जाएगा। तो श्रुति भले ही कह रही है पुरुष एव इदम विश्वम, श्रुति भले ही कह रही है आप दिव्य है, सवा या अभ्यंतर अजय है, लेकिन वैसा मान नहीं पाते कि ऐसे ही हम है। तो बोले उसके लिए पुनः पुनः इन शब्दों के ऊपर क्या करें, विचार करें। तो अरूपम सदक्षरम केन प्रकारेण विज्ञेयम इति उच्यते। अब देखिए आइए मंत्र क्या कहता है। आविही, पहला ही शब्द दिया है आविही। आवी वैसे तो निपात है। आनंद गिरी जी महाराज लिखते हैं अपने टीका में, अब तीसरी पंक्ति देखिए आनंद गिरी जी की। आवी शब्द निपात, निपात है, और निपात का वैसे कोई अर्थ होता नहीं। तो बोले ये जो आवी शब्द है, इससे क्या ग्रहण करें, तो बोले प्रकाशवाची। ये जो अक्षर तत्व है ये प्रकाशवाची है। ये आवी शब्द प्रकाशवाची है। प्रकाश का अर्थ है चैतन्य। श्रुति ने इसी के लिए शब्द बोला था दिव्य, और उस समय हमने दिव्य शब्द का अर्थ किया था चैतन्य। तो इसमें ज्ञान का प्रकाश है, जिसके प्रकाश से ही सारी चीजें जानी जाती है। तो बोले चैतन्य रूप, आवी मतलब चैतन्य। सन्निहितम गुहाचरम, अब बस ये अपना ही ध्यान है। सन्निहितम, ये अच्छी तरह से स्थित है। कहां स्थित है, अपने हृदय में ही स्थित है। और इस अक्षर तत्व का एक बड़ा सुंदर नाम दिया, गुहाचरम। बोले गुहा में ये विचरण करता है, हृदय गुहा में, बुद्धि गुहा में, इसलिए नाम दिया गुहाचर। जैसे नाम होता है ना नभचर, थलचर, जलचर। मछलियां क्या है, जलचर है। मनुष्य क्या है, थलचर। पक्षी नभचर। ये आत्मदेव क्या है, गुहाचर, बुद्धि गुहा में। अभी देखेंगे इसका अर्थ, भाष्य में बड़ा अच्छा लिखा। और यह जो अक्षर तत्व है
गुहाचरम नाम महत पदम। ये महत है, महत का अर्थ है महान, इससे बड़ी और कोई वस्तु हो नहीं सकती, हर दृष्टि से महत है। तो महत पदम, इसका नाम है पदम। पदम मतलब जहां पे सब लोग पहुंचना चाहते हैं, सब लोगों का गंतव्य यही है, ध्येय यही है। तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु का काम यही है, उस पद का दर्शन कराएं शिष्य को। तो आत्मा का नाम ही है पद, जहां पर सब पहुंचना चाहते हैं। पदम अत्रैतत् समर्पितम। अत्र, अत्र मतलब अस्मिन् ब्रह्मणि, अस्मिन् अक्षर तत्वे सर्वं समर्पितम। संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत इसी में समर्पित है। इसी में समझ लीजिए स्थित है। उसको यदि हटा दिया जाए तो किसी की स्थिति नहीं रहेगी, सब गिर जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। समर्पिता। और यही अक्षर तत्व कैसा है, 3 शब्द दिए यहां, एजत प्राणत निमिषत। बोले एजत मतलब हिलने डुलने वाले। तो जितने भी हिलने डुलने वाले जो प्राणी है वो सब इसी में समर्पित है। मतलब क्या, इसी के कारण उनमें क्रिया है, हलचल है। एजत, एजत शब्द आया था ना, एज्रु कंपने, तदेजत, तदेजति, तन्नेजति, ईशावास्योपनिषद में आया था। तो जितने भी चलने फिरने वाले प्राणी हैं वो सब इसी के कारण चल फिर रहे हैं। एजत प्राणत, जिनमें प्राणन क्रिया हो रही है, श्वास प्रश्वास अनुभव कर रहे हैं। बोले ये सामर्थ्य इसी अक्षर तत्व के कारण उनमें है। तीसरा निमिषत। निमिष का अर्थ है पलक झपकना, उन्मेष निमेष। तो पलक झपक रहे हैं, पलक बंद कर रहे हैं। तो जितने जीव लोग हैं, सारे जीवों में पलकें होती हैं, किन्हीं किन्हीं में नहीं भी हो सकती। तो पलक, पलक वाले जितने कीट पतंग प्राणी मनुष्य सब, वो सब इसी में समर्पित है, इसी के कारण उनकी पलक झपक रही। और यदे तत्, ऐसे इस तत्व को हे शिष्य जानत, जरूर तुम इसको जानो, यही जानने योग्य है। और ये तत्व कैसा है, सद असत। सद असत का अर्थ है स्थूल और सूक्ष्म। जो कुछ भी स्थूल और सूक्ष्म है जगत में, वो सब उसी अक्षर तत्व ने रूप लिया हुआ है। पीछे हमने देखा सब कुछ पुरुष ही है, तो जो स्थूल जगत दिख रहा है वो भी उसी का रूप है, सूक्ष्म वृत्तियां दिख रही है वो भी उसी का रूप है, जो व्यक्त है अव्यक्त है वो सब उसी का रूप है। सद असद रूप है। और वरेण्यम, वरेण्यम मतलब वरणीय, प्रार्थनीय। किसकी प्रार्थना करें, किसको हम चुन ले। वर शब्द का अर्थ है चुनना। तो वरेण्यम, परमात्मा को छोड़ के हम अन्य चीजों का ही वर्ण करते रहते हैं। गायत्री मंत्र में क्या लिखा, तत्सवितु वरेण्यम, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य।
तो वरणीय, जिसके लिए हम जीवन दे दे, वो यदि कोई चीज है तो वो ये परमात्मा है, वरेण्यम। और परम विज्ञानात् यद वरिष्ठम प्रजानाम, इस वाक्य का अर्थ करना पड़ेगा प्रजानाम विज्ञानात् परम, प्रजाओं के विज्ञान से जो सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है, प्रजाओं के विज्ञान से परम मतलब हम लोग जो ये लौकिक चीजों का ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं और उसी को बड़ा भारी मानते हैं, बोले नहीं भाई, प्रजानाम विज्ञानात् परम, प्रजाओं के जो ज्ञान विज्ञान है उससे ऊंची वस्तु यदि कोई है तो वह अक्षर तत्व है। इसलिए उसका विज्ञान सबसे ऊंचा विज्ञान, उसका ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान। तो प्रजानाम विज्ञानात् परम और यद वरिष्ठम, यह अक्षर कैसा है? श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है। वरिष्ठ का अर्थ श्रेष्ठ, वरिष्ठ का वैसे अर्थ करते हैं बड़ा, वरिष्ठ नागरिक संघ ऐसा बोलते हैं, या हमारे परिवार में ये वरिष्ठ सदस्य है ऐसा बोलते हैं। तो यहां बड़ा तो है ही, ऊपर महत् शब्द आ गया है, तो भाष्यकार ने अर्थ किया श्रेष्ठम। तो ऐसे ये बहुत सारे शब्द हैं, इन सारे शब्दों को लेकर हम बैठे हैं और विचार करें। प्रकाश रूप कौन है, गुहाचर कौन है, सब लोग कहां पर समर्पित है, सारे प्राणी लोग किसके कारण क्रिया कर पा रहे हैं। तो जब इन शब्दों के द्वारा हम विचार करेंगे तो इसको कहते हैं शब्दानुविद्ध समाधि। देखिए भाष्यकार स्वयं एक एक शब्द को खोलते हैं। देखिए ये वेदांत मतलब केवल बौद्धिक व्यायाम नहीं है, एक तो होता है शाब्दिक अर्थ समझना, एक एक शब्द का व्याकरण की दृष्टि से अर्थ समझ लेना। लेकिन जब तक अपने हृदय में वो अर्थ खुलेंगे नहीं, तब तक अभी मंजिल बहुत दूर है। वेदांत मतलब केवल विचार की एक्सरसाइज, बौद्धिक क्या कहते हैं व्यायाम, इंटेलेक्चुअल जिम्नेशियम नहीं है। तो इसलिए बैठ के देखें। अब यहां देखिए क्या लिखते हैं, आविही, भाष्य को देखिए। आवी का अर्थ क्या है? प्रकाशम। सबसे पहले आत्म तत्व का जो लक्षण हमको समझ में आता है वो क्या है कि वो चेतन है। हमको अपना भान हो रहा है कि नहीं, हमको अपने अस्तित्व का सतत ज्ञान है। तो पहला लक्षण अपने में क्या घटते हुए दिखाई देता है कि मैं चेतन हूं, प्रकाश रूप हूं, दिव्य हूं। ऐसा मत बोलिए कि आत्मा केवल सत है, अस्थि है। अरे अस्थि तो है लेकिन उसका भान तो हो रहा है ना, इसलिए सत के साथ चित लगा हुआ है, सच्चित। याद रखना, यदि चित न हो तो वो है, ये इसका ज्ञान कैसे होगा? अस्तित्व है कैसे मालूम पड़ा? इसलिए अस्तित्व और चैतन्य को आप अलग नहीं कर सकते। नहीं भाना तृते सत्वम, अद्वैत मकरंद नाम का एक ग्रंथ है, उसमें ये बात कही। उपदेश सार में भी रमण महर्षि कहते हैं, सत्तया ही चित, चित्तया ययम। सत्वभासिका चित्वक्वेतरा।
बोले ये जो सत है ये चित्त से अलग कैसे हो सकता है? इतरा हम है और हमको ज्ञान है। तो सच्चित एक ही तत्व के दो नाम हो गए, दो पक्ष हो गए। कहते हैं ना, एक ही कॉइन के दो पहलू, एक ही सिक्के के। इधर से देखो तो भारत दिखता है, इधर से देखो तो वो आंकड़ा दिखता है, 1 रुपया 5 रुपया। ऐसे एक दृष्टि से देखो तो मैं अस्तित्व, दूसरी दृष्टि से अस्तित्व का सतत ज्ञान है। तो आविहि प्रकाशम न तो जड़म, और सन्निहितम अच्छी तरह से स्थित है। अपने भीतर हम ये अच्छी तरह अनुभव कर सकते हैं। और सन्निहितम पर भाष्य लिखते हैं, पहले कैसे हम उस आत्म तत्व की उपस्थिति अनुभव करते हैं, तो बहुत सुंदर लिखते हैं। कहते हैं वागादि उपाधि भी ज्वलती भ्राजती इति श्रुत्यंतरात्। बोले एक दूसरी श्रुति कहती है कि आत्म तत्व का अनुभव कैसे होता है, बहुत ही सुंदर। बोले वाग आदि उपाधियों के द्वारा वही अपने आप को क्या कर रहा है, जाहिर कर रहा है। सारी उपाधियों के माध्यम से व्यक्त कौन हो रहा है? आत्म चैतन्य। वाग आदि उपाधि ज्वलती भ्राजती इति श्रुत्यंतरात् शब्दादीन उपलभमानवत अवभासते। ये सारी जो उपाधियां हैं, इन उपाधियों के द्वारा वह अपने आप को व्यक्त कर रहा है। जैसे बिजली है, बिजली है, इसका ज्ञान कैसे होता है? बोले यदि बल्ब में प्रकाश जल रहा है, ट्यूबलाइट में लाइट है, हीटर में गर्मी है, गीजर में गर्म पानी आ रहा है, तो इसका मतलब तत्र विद्युत अस्ति, लाइट है। विद्युत को क्या बोल देते हैं? लाइट। लाइट आई क्या, लाइट गई, ऐसा लोग बोल देते हैं। और जब अपने घर की लाइट जाती है या बिजली जाती है तो लोग पहले पड़ोसी का घर देखते हैं, उसके घर है क्या। और यदि उसके घर बल्ब जल रहा है और अपने घर नहीं जल रहा है तो बड़ा गुस्सा आता है। बोले ये बिजली विभाग जो है पक्षपात कर रहा है, पड़ोसी का घर तो जगमग जगमग चल रहा है, हमारे घर में क्यों अंधेरा है। फिर खोज शुरू होती है, कुछ फ्यूज गया है, कुछ तार डिस्कनेक्ट हुआ है, समथिंग रॉन्ग। तो मतलब क्या, बिजली नहीं है ये आपको कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि वो उपकरण के द्वारा जो अभिव्यक्ति हो रही थी वो नहीं हो पा रही। तो यहां पर कहते हैं कि वागादि के द्वारा आत्म चैतन्य अपने आप को जाहिर कर रहे हैं कि हम है। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष है उसका ध्यान ये वागादि व्यवहार की ओर नहीं है, बल्कि उसका ध्यान उस चीज के कारण है जिसके कारण वाणी बोल रही है, कान सुन रहे हैं, आंख देख रही है। इसलिए पिछले खंड में को अभ्यास कराया गया, तस्मात् तस्मात्, भूलो नहीं उसको। तो यहां पर कहते हैं उपलभमानवत अवभासते, ऐसा लगता है मानो कि ये आत्मा ही क्या बना हुआ है, उपलब्धा। उपलब्धा मतलब इन इंद्रियों के द्वारा एक एक विषयों को क्या कर रहा है, वो ग्रहण कर रहा है। तो वही श्रोता मनता गंता, ऐसा हमको लगता है। हालांकि ये सब जीव में हो रहा है। वो परमात्मा ने एक उपाधि धारण कर ली तो बन गया जीव,
और वो जीवात्मा का ही सब ये नाम है, कर्ता, भोक्ता, मंता, श्रोता। तो जीवात्मा का मूल रूप यदि आप देखें, जिसके कारण वो जीव जीव बना है, तो बोले वो ये चैतन्य है। ये चैतन्य के कारण जीव, जीव के कारण एक व्यक्तित्व आ गया, उस चैतन्य को एक पर्सनैलिटी मिल गई, उसी को कहते हैं जीवात्मा, इंडिविजुअलिटी। और फिर ये जीव के ही नाम हो जाते हैं, कर्ता, भोक्ता। अब ये काम कर रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, पी रहा है, फिर हम बोलते हैं मैं खा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। तो इन सारी क्रियाओं से ये सिद्ध होता है कि एक चैतन्य महाराज बैठे हुए हैं। ये तो उपलब्धमानवत अवभासते। फिर लिखते हैं दर्शन, श्रवण, मनन, विज्ञानादि उपाधि धर्मै ही आविर्भूतम सल्लक्षते। बोले ये दर्शन मतलब देखना, श्रवण सुनना, मनन मतलब चिंतन करना, विज्ञान विचार करना, ये सब क्रियाएं हो रही है, और इन क्रियाओं के द्वारा वह ब्रह्म तत्व ही आविर्भूतम, वही अपने आप को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है। यदि वो नहीं होता तो ये सारी क्रियाएं रुक जाती। केनेशितम पतति प्रेषितम मन, केन प्राण प्रथम प्रयतयुक्त। तो सल्लक्षते, इन क्रियाओं के द्वारा इंडिकेट क्या हो रहा है, ऑल दीज activities, they are pointing towards this आत्मतत्व। सल्लक्षते, और ये कहां बैठे हुए हैं महाराज, हृदि सर्व प्राणिनाम, सर्व हृदय में, सब प्राणियों के हृदय में विराजमान है। अच्छा, तो आविसन्निहितम हो गया। अच्छा, फिर यद एतद आवी, देखो आवी प्रकाश रूप है। हम लोग ये जो शांति मंत्र बोलते हैं ना रोज क्लास के पहले, ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाचि प्रतिष्ठितम, उसमें आता है आविरावीर्व एधि। उसका अर्थ क्या है कि ये प्रकाश रूप परमात्मा हमारे हृदय में जागृत रहे। एधि, इस प्रकाश रूप परमात्मा की प्रमा निरंतर जगमग जगमग विराजमान रहे, कभी विस्मरण न हो, यह अर्थ होता है। तो वही आवी शब्द। तो यह आवी, ये चैतन्य ब्रह्म का ही ये वाचक है। सन्निहितम, सम्यक स्थितम हृदि, अच्छे से, सन्निहितम का अर्थ क्या, सम्यक स्थितम, अच्छे से यह हृदय में स्थित है। और इसका अब नया नाम दिया तद गुहाचरम नाम। अब आत्मा के कितने सारे नाम हम पढ़ चुके हैं, अक्षर है, ब्रह्म है, दिव्य है, अमूर्त है, ये सब नाम है। नित्य, शाश्वत, ये सब नाम है। अब एक नाम उस लिस्ट में ऐड कर लीजिए, गुहाचरम। अब बैठ के वो साधक देखता है कि आत्म चैतन्य क्या घूमते रहते हैं, विचरण करते हैं। बोले अरे वाह, विचरण करते हैं कहाँ? गुहायाम चरित, गुहायाम चरति इति गुहाचर, गुहा में घूमते रहते हैं। अच्छा भाई, कौन सी गुहा है? तो एक तो हृदय गुहा है, और यहां लिखते हैं किस प्रकार से आप कह रहे हैं ये विचरण करते हैं, तो बड़ा अच्छा लिखते हैं। दर्शन श्रवणादि प्रकारैहि गुहाचरमिति। ये कभी आंख में आ जाते हैं, कभी कान में आ जाते हैं, कभी मुख में आ जाते हैं। ये सब गुहाएं हैं। ये जो गोलक है ना, इनमें आके, इंद्रियों में आके क्या करते हैं, शब्द आदि का ग्रहण कर लेते हैं।
तो जब हम देखते हैं तो मानो कि वो कहाँ आके बैठ गए, आंख में। सुनते हैं तो कहाँ आके बैठ गए, कान में। बोल रहे हैं तो वाणी में। तो दर्शन श्रवण आदि प्रकार ही घूमते रहते हैं इन इंद्रियों में। और जब आराम से सारी इंद्रियां शांत है तब क्या, बुद्धि में बैठे रहते हैं। और बुद्धि को क्या करते हैं, बोले चलो विचार करो, चिंतन करो। चिंतन की प्रेरणा देते रहते हैं। तो ऐसे ये आत्म चैतन्य गुहाचरम है। ऐसा ये बड़ा काव्यात्मक वर्ण है। गुहाचरम मतलब मत समझना कि हाँ घूम रहे हैं। अभिप्राय इतना ही है कि दर्शन श्रवण इत्यादि, मनन चिंतन, ये जो सामर्थ्य है उपाधियों में, इंद्रियों में, ये सब इनके कारण है। ये वहां भाव है। गुहाचरमिति प्रख्यातम, यह एक शब्द है प्रख्यातम। ये बिल्कुल प्रख्यात है, विख्यात है, प्रसिद्ध है। मतलब सबके अनुभव के घेरे में आने वाली चीज है। ध्यान रखना, अपनी सत्ता, अपना भान, ये कोई संदेहास्पद चीज नहीं है। मालूम नहीं मैं हूं कि नहीं। जितने दृश्य पदार्थ है ना, वो दृश्य पदार्थ हमेशा ही संशय के घेरे में है। वैज्ञानिक लोग भी जैसा देखते हैं वैसा तुरंत मानते नहीं है, स्वीकार नहीं करते हैं। बोले पृथ्वी इतनी क्या है, गोल है, सॉलिड है। वो कहते हैं जब इसको खूब विचार करोगे तो मालूम पड़ेगा जितनी सॉलिड दिखती है उतनी है नहीं। ऐसा किसी ने कहा कि पृथ्वी को यदि कॉम्प्रेस किया जाए तो फुटबॉल की तरह हो जाएगी। उसमें जो स्पेस भी है, पानी भी है, मालूम नहीं क्या क्या है। दिखती तो बड़ी गोल गोल मटोल। अब ये शरीर भी इतना बढ़िया दिखता है, 100 किलो का, 120 किलो का, लगता है इतना भारी भरकम। अब लेकिन जब उसका देह गिर जाता है, उसके बाद जब उसका दहन होता है और उसके बाद वो जो विद्युत शव ग्रह होता है जहां पर विद्युत से जलाया जाता है, उसके बाद जो बाद में प्रसादी निकलती है, कितना होता है, पाउडर होता है। ले जाइए भाई। गुरुदेव को यही तो देख के झटका लगा था। बोले जो हमारे मित्र वो आज इस मटके में छोटे से अस्थि संचय के लिए जब गए थे, एक शौक लगाए बोले ये है सत्य जिसको हम बड़ा भारी परम सत्य मानते थे, वो हाथ में एक पाउडर। तो ये दृश्य जो है ना बड़ा धोखे वाला है। दिखाता तो बहुत कुछ है, विचार करने में कुछ अलग ही समझ में आता है, लेकिन अपनी जो सत्ता है, आत्मदेव की सत्ता, इसमें संदेह नहीं है। बिल्कुल चित रूप से हर किसी को अनुभव में आ रहा है। एक चींटी को भी अनुभव आ रहा है कि मैं चित हूं, मतलब जीवन मेरे में है। और उसको यदि कोई छेड़ता है तो वो भी भागती है। तो जीवन तत्व का अनुभव तो सब, इसलिए यहां एक शब्द बहुत भारी लिख दिया है, प्रख्यातम। या आत्मदेव कोई स्वर्ग में रहने वाली कोई काल्पनिक चीज है ऐसा मत समझना। वहां जाने पर मालूम पड़ेगा, अच्छा भाई एक है कोई आत्मा। प्रख्यातम, अनुभव सिद्धम। ये मैं बोल रहा हूं, सुन रहा हूं, इट मीन्स यहां पे चैतन्य है। अब इस रूप में कभी हम विचार नहीं करते हैं कि इसको चेतन कहते हैं, ये भान रूप है, आवी है, दिव्य है। भले ये शब्द हम जानते न हो, ये तो वेदांत की कक्षा में आने पर ही ये सब शब्दों से परिचय होता है, लेकिन अनुभव तो है ना।
इसलिए यहां शब्द लिख दिया प्रख्यात। फिर आगे कहते हैं ध्यान करो तो क्या मालूम पड़ेगा, महत पदम। चैतन्य कैसा है, महत। भाष्यकार लिखते हैं महत मतलब सर्व महत्वात्, सबसे महान, सबसे ऊपर। विषय से सूक्ष्म इंद्रिय, इंद्रिय से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, क्रम बताया हुआ है। बुद्धि से फिर समष्टि बुद्धि, फिर अव्यक्त, और सा काष्ठा सा परागति। ये अव्यक्त से भी ऊपर क्या है, अव्यक्त कोई माया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। पीछे आया था अक्षरात् परतः परः, जो प्रकृति से भी परे है, त्रिगुणों से भी ऊपर है। तो बोले वो ये अक्षर तत्व है, इसलिए सर्व महत्वात्, महत है, महत। अणोरणीयान महतो महीयान, बड़े बड़े से बड़े की आप कल्पना कीजिए, उससे बड़ा है। फिर लिखते हैं पदम, महत पदम। पदम पे क्या अर्थ लिखते हैं भाष्य, पद्यते सर्वेण इति। बोले सब लोग वहीं जाना चाहते हैं। पद्यते, पद्यते मतलब चलना। सब लोग चल के कहां पहुंचना चाहते हैं, इस आत्मरूप में। बोले ऐसा तो हमको लगता नहीं। कोई अमेरिका जाना चाहता है, कोई इंग्लैंड जाना चाहता है, कोई वृंदावन जाना चाहता है, कोई रामेश्वर जाना चाहता है, और कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है। ये तो सबके ध्येय अलग अलग लगते हैं। आप कैसे कह रहे हैं पद्यते सर्वेण? तो देखिए, आप सब लोगों ने बार बार सुना है कि हम सब जो भी कुछ कर रहे हैं, हमारी सारी गति अनुकूलता की ओर, सुख की ओर है। सुख की ओर ही हम सब चल रहे हैं, और सुख आत्मा का नाम है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा दुख के लिए प्रयत्न नहीं किया जाता। बोले मेरा ध्येय दुख की प्राप्ति है। मजेदार बात है, यदि दुख की भी प्राप्ति उसका लक्ष्य है तो समझना उसको दुख प्राप्ति में मजा आ रहा है, इसलिए वो दुख प्राप्ति चाहता है। ये बिल्कुल अकाट्य है कि कोई व्यक्ति प्रतिकूलता, दुख, तनाव, इसके लिए प्रयत्न करे। नेवर। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। बोले सब लोग मेरी ओर ही आ रहे हैं। मेरी ओर आने सुख के लिए आ रहे हैं, सुख की प्राप्ति के लिए आ रहे हैं। और सुख अहमेव सुखम, मैं ही सुख रूप हूं, मैं ही सुख रूप हूं। इसका सीधा तर्क यह है कि हम अपने आप से प्रेम करते हैं। तो अपने में यदि सुख नहीं होता तो हम अपने से प्रेम नहीं करते। बड़ा जबरदस्त तर्क है। कदाचिन नाहम अप्रिय, मैं अप्रिय कभी भी नहीं होता अपने लिए, क्योंकि मेरे में आनंद है। अच्छा, मजेदार बात यह है, प्रेम तो हम अपने से कर रहे हैं, लेकिन इधर उधर भटक रहे हैं सुख के लिए। ये बड़ी विरोधी चीज है। घूम रहे हैं इधर उधर, समोसा खा रहे हैं, कचौरी खा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, किसके लिए? बोले अपने आप को सुख देने के लिए। वाह! अरे पहले अपने आप से पूछिए, आत्मदेव से, कि आपको सुख चाहिए क्या? आत्मदेव मुस्कुरा के कहेंगे अरे बाबा हम सुख रूप है, हमको कोई सुख नहीं चाहिए। आप केवल अपना ध्यान अपने में लगाओ तो आपको यही सुख मिलेगा। ये तो अविद्या की लीला है, अज्ञान की लीला है कि हमको वो बताती है अरे नहीं नहीं, सुख तो वहां है।
जब हम अपने से प्रेम कर रहे हैं फिर क्यों भटक रहे हैं? अरे जहां प्रेम होता है वही व्यक्ति जाता है ना, वही रहता है। अपने प्रेमी के पास ही जाता है कि नहीं, प्रेमास्पद वस्तु की ओर ही जाता है। तो ये बड़ा अंतर विरोध है। प्रेम अपने से कर रहे हैं और सुख कहीं और ढूंढ रहे हैं। इसके ओर विचार कीजिए। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। बृहदारण्यक उपनिषद में जबरदस्त मंत्र है। बोले हम दूसरे से प्रेम करते हैं क्योंकि हम अपने से प्रेम करते हैं। अरे ये क्या बात है भाई? नहीं, हम दूसरे से प्रेम करते हैं क्यों? ताकि हमको सुख मिले। अच्छा, हम अपने को सुख क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि हम अपने से प्रेम करते हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं उसको सुख देना चाहते हैं। ये देखिए, बहुत ऐसा विषय, इसके ऊपर कभी आगे विचार करेंगे। लेकिन अभी केवल इतना मान लीजिए कि सब लोग इस आत्मदेव की ओर ही चल रहे हैं, क्योंकि वहां जो शांति है, वहां जो अनुकूलता है, वो कहीं नहीं है। शरीर, मन, विषय कभी अनुकूल होते हैं, कभी प्रतिकूल होते हैं, लेकिन आत्मदेव कभी भी नहीं। तो इसलिए लिखते हैं पद्यते सर्वेण इति सर्व पदार्थ आस्पदत्वात्। समस्त पदार्थों का आश्रय होने के कारण यहां श्रुति कहती है महत् पदम, और आगे शब्द आता है अत्र एतत् समर्पितम। इसकी कथम, सबका आश्रय ये कैसा है? तो लिखते हैं कथम तन्महत् पदम इति उच्यते। उसको महत्पद कैसे कह रहे हैं? बोले सब चीज उसी में आश्रय थे, सब लोग उसी की ओर चल रहे हैं। और इसका और अच्छे से वर्णन अगले वाक्य में करते हैं यतः अत्र। हम क्यों कह रहे हैं कि सब चीज इसी में ये सबका आश्रय है? क्योंकि अत्र, अत्र मतलब अस्मिन ब्रह्मणि, अत्र शब्द श्रुति का है। अत्र अस्मिन ब्रह्मणि, इसी ब्रह्म में सब कुछ समर्पित है। सर्वम समर्पितम। समर्पितम का अर्थ किया प्रवेशितम। बोले कैसे, क्या सब चीज उसमें समर्पित है? बताइए जरा, हमको समझ में आना ही नहीं रहा है। तो यहां बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। रथ नाभौ इव आराह। बोले जैसे रथ की नाभि होती है, रथ का पहिया होता है, पहिए में नाभि होती है, हब जिसको कहते हैं, और उसमें सारी अरे, उनको कहते हैं अरे मतलब ताड़ियां कहते हैं ना, स्पोक्स कहते हैं, वो सब जाके वो हब में जाके क्या होती है, जुड़ी रहती है। और वो नाभि उसका केंद्र होता है। यदि वो नाभि काटा जाए तो सारी जो स्पोक्स है, ताड़ियां हैं, वो सब गिर जाएगी, पहिया लोड ले नहीं पाएगा, गिर जाएगा। कितना सुंदर, ये अन्य उपनिषदों में भी आता है, यहां भी आएगा। रथ नाभ होगी, सारी जो ताड़ियां हैं, अरे हैं, वो समर्पित है उस नाभि में, हब में, वो केंद्र में, और वो सपोर्ट कर रहा है उन सारियों ताड़ियों को और अरे को। बोले ऐसे ही ये आत्म तत्व में सब कुछ समर्पित है। अब इसको आपको देखना हो तो देखिए, अपने भीतर पहले देखिए, ये सारी इंद्रियों के केंद्र में कौन बैठा हुआ है? अभी भी बताया ना, दर्शन, श्रवण, मनन इत्यादि, ये सब इसी आत्मदेव के चलते हैं। वो हब है, और सारी इंद्रियां ला ला के किसको दे रही है विषय? आत्मदेव। सारी वृत्तियां कहां से निकल रही है और कहां लीन हो रही है? जैसे सारे अरे उस नाभि में से निकल रहे हैं, उस नाभि में ही विलीन हो रहे हैं।
जुड़े हुए हैं। ऐसे सारी वृत्तियां आत्मदेव के ऊपर आश्रित है। अच्छा, वृत्ति में सारे विषय बैठे हुए हैं। देखो बड़ा सुंदर है। सारी वृत्तियां विषयों का आश्रय। सारे विषय कहां आते हैं? थॉट्स में, वृत्ति में। तो वृत्ति क्या बन गई? आश्रय। मैं वृक्ष को देख रहा हूं, पर्वत को देख रहा हूं, सूर्य को देख रहा हूं, तो पर्वत, वृक्ष, सूर्य सब कहां आ गए? मन में, मन की वृत्तियों में है। ये मनीराम आधार है सारे विषयों का। और ये वृत्तियों का आधार क्या है? वृत्तियां आत्म चैतन्य पर आश्रित है। तो विषय वृत्ति में, वृत्ति आत्मा में। इसका मतलब सब कुछ कहां समर्पित हो रहा है? आत्मा में। इतना गहन ये देखिए पॉइंट है। कल्पना कीजिए, सारा जग कहां भास रहा है? आत्मा में। पश्यन्नात्मनि मायया बहिव उद्भूतम। लग रहा है बाहर भास रहा है, बाहर समर्पित है। और सूर्य चंद्र कहां है? आकाश में। अच्छा भाई, फिर आकाश कहां है? आकाश का ज्ञान कहां हो रहा है? मन में। देखिए मजेदार बात है, हम कहते हैं बाहर है, बाहर है। ये जो बाहर है ये भी ज्ञान कहां हो रहा है? भीतर। विचार कीजिए इस पर। जब हम सोते हैं और सपना देखते हैं तो लगता है कि बाहर ज्ञान हो रहा है, बाहर बाहर सब है। पेड़ पौधे, सड़क, मित्र, शत्रु, बिल्डिंग, बाहर है सब लगता है। जागने पे एकदम ये अलग ही क्या होता है? साक्षात्कार होता है। अरे जब मेरे में था। बही इव उद्भूतम, एज दो इट इज आउटसाइड। लगता है बाहर है, लेकिन पूरा स्वप्न मेरे में ही समर्पित था कि नहीं? ऐसे यहां लिखते हैं, सर्वम अस्मिन् ब्रह्मणि समर्पितम प्रवेशितम रथनाभा विवारा। और फिर कहते हैं कौन कौन समर्पित है इसमें? कौन कौन इस आत्मा तत्व में स्थित है? अरे बोले सब, चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक। लेकिन अब कुछ नाम ले लिए। बोले एजत। एजत मतलब जो चलते फिरते हैं। तो यानी क्या लिखते हैं? एजत का अर्थ चलत पक्ष आदि। ये जो पक्षी उड़ रहे हैं ना, ये उड़ रहे हैं आत्मा में। आत्मा तत्व के कारण ही उड़ रहे हैं, पक्ष आदि। फिर प्राणत, श्रुति का दूसरा शब्द है प्राणत। प्राणत मतलब प्राणीति इति, प्राण अपानादिमत। बोले प्राणत मतलब जो प्राण अपान करने वाले हैं। बोले वो कौन है? मनुष्य पशु आदि। ये मनुष्य पशु आदि, इनमें प्राणन क्रिया, इसलिए इनको कहते प्राणी। तो बोले प्राणन क्रिया भी उस आत्मदेव के कारण ही है, उसी में समर्पित है। फिर तीसरे लिखते हैं निमिषत। निमिषत, निमिषच्च। तो बोले यन निमिषादि क्रियावत, जिनमें पलक झपकने की क्रिया हो रही है, वो भी अंततः आश्रित है कहां पर? आत्मा में ही। आत्म चैतन्य की उपस्थिति में ही वो पलक झपकते हैं। कौन कौन पलक झपकते हैं आप देखिए। प्राणियों में तो कहने का अर्थ है छोटी से छोटी क्रिया भी उसी चैतन्य के कारण संभव हो पा रही है। तो एजत प्राणत निमिषत च से क्या लेना चाहिए? तो बोले अनिमिषच्च शब्दात समस्तम एतदत्रैव ब्रह्मणि समर्पितम। चकार से अर्थ लेना चाहिए जिनमें जीवन नहीं है,
जड़ चीजें भी, ध्यान से सुनना, ये एजत प्राणत निमिषत, इसमें सारी सजीव सृष्टि आ गई और लगा दिया है। तो चकार से क्या लेना चाहिए? जितनी निर्जीव चीजें वो भी अंततः किसमें स्थित है? आत्म चैतन्य में। यदि हम सपने में कोई पत्थर देख रहे हैं, नदी देख रहे हैं, तो वो भी कहां है? आत्मा में ही। तो ऐसा सब कुछ सर्वम, जब सर्वम आ गया तो कल हमने बताया था सर्वम में देश काल भी आ गया। देश काल, चर अचर, सब सजीव निर्जीव, हिलने डुलने वाले, स्थावर जंगम, स्थिर स्थावर वनस्पति जंगम, सारे जीव सब उसी में समर्पित है। इसलिए एतद यद आस्पदम सर्वो जानथ, हे शिष्या, हे शिष्य महाराज जानो इसको, ये सबका आस्पद है। अवगच्छत, इसको अच्छे से जानो। अच्छा, और महाराज कैसे जाने, किस प्रकार जाने? तो बड़ा अच्छा लिखते हैं, तद आत्मभूतम। ओहो, इस चैतन्य को अनात्म रूप से मत जानो, आत्म रूप से, कि जिसका वर्णन अभी किया गया, जिसमें सब कुछ जगत स्थित है, वो आपका आत्मा ही है। बिल्कुल इसमें परायापन मत रखिए, डिस्टेंस मत कीजिए, ये आत्म रूप। इसलिए बार बार क्या कहते हैं? परब्रह्म को आत्म रूपेण जाना, आत्म रूप से जानिए। कहीं ब्रह्म बैठा हुआ है, ये नहीं। तद आत्मभूतम भवताम, भवताम शब्द बड़ा अच्छा है। महाराज आप शिष्य, आप शब्द का प्रयोग करते हैं, तू या तुम नहीं। भाष्यकार कहते हैं, हे शिष्या भवताम, आप लोग, आप सब शिष्य इसको आत्म रूप से जानिए, आदर देते हैं। और ये आत्मतत्व कैसा है? तो अगला शब्द है सद असत, सद असद वरेण्यम। तो सद असत के ऊपर भाष्य लिखते हैं, सद असतो हो मूर्त अमूर्त यो हो। बस सद असत को बोल दिया, मूर्त और अमूर्त। मूर्त अमूर्त का भी अर्थ कर दिया, स्थूल सूक्ष्म यो हो, स्थूल और सूक्ष्म। देखिए, जो सूक्ष्म है ना, वो दिखता नहीं है कई बार, इसलिए हमको लगता है वो असत है। हाँ, तो असत का अर्थ सूक्ष्म क्यों किया? क्योंकि जो चीज इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, मन ग्राह्य नहीं है, वो है कि नहीं, एक ऐसा भाव आता है। तो इसके लिए संस्कृत में शब्द है असत। तो बोले असत मतलब मत समझना वो नहीं है, तुमको लग रहा है कि वो नहीं है, लेकिन है, सूक्ष्म है। तो असत का अर्थ कर दिया सूक्ष्म, सत का अर्थ किया स्थूल। तो जो स्थूल सूक्ष्म बना हुआ है, वो भी ये परब्रह्म अक्षर तत्व ही बना हुआ है, क्योंकि उसके अलावा कुछ है नहीं। यहां चलते हैं, स्थूल सूक्ष्मयो तद व्यतिरेकेण अभावात्। परमात्मा के अलावा है ही नहीं, तो फिर चाहे छोटा बड़ा जो चीज बनी हुई है, वही वही सब है। और यह जो अक्षर तत्व है, बोले यही वर्णीय है, वरेण्यम, वर्णीयम तदेव ही एव ही सर्वस्य नित्यत्वात् प्रार्थनीयम। वरेण्यम का अर्थ किया प्रार्थनीय। बोले इसी का क्यों हम वर्ण करें? तो यहां एक शब्द धीरे से डाल दिया भाष्यकार ने, आपका ध्यान गया कि नहीं? नित्यत्वात्, ये नित्य शाश्वत होने के कारण वर्ण करने योग्य यही है। अनित्य चीज का क्या वर्ण करें, जो मरने वाला है? तो नित्यत्वात् वरेण्यम, प्रार्थनीयम। और अंतिम शब्द परम विज्ञानात् वरिष्ठम, तो उसका ऊपर भाष्य लिखते हैं, परम व्यतिरिक्तम विज्ञानात् प्रजानामि इति व्यवहितेन संबंधः यलौकिक विज्ञान अगोचरम इत्यर्थः। बोले जो लौकिक ज्ञान विज्ञान है ना, उससे ये परम है,
इतना समझिए, ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करता। जितनी ये विद्याएं हम प्राप्त करते हैं उससे ऊपर की विद्या आत्मविद्या, क्योंकि वही मुक्ति दिलाने वाली है। तो ऐसे इस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करें। और बोले यही वरिष्ठम है, यद वरिष्ठम वरतमम सर्व पदार्थेषु वरेषु तदहि एकम ब्रह्म। बोले सारे पदार्थों में ऊपर की चीज, श्रेष्ठ चीज यही है, इसलिए लिखा वरम। हम बोले महाराज आप ब्रह्म से इतना क्यों प्रेम कर रहे हैं, आप उसको सबसे बड़ा क्यों मान रहे हो? ऊपर भी बोल दिया वरेण्यम, अब कह रहे हैं वो सबसे बड़ा है, ऐसा क्यों? वरिष्ठम। तो अंतिम शब्द देख लीजिए, बोले तद ही एकम ब्रह्म अतिशयेन वरम सर्व दोष रहितत्वा। ये हेतु है। सबसे श्रेष्ठ हम इसलिए बोल रहे हैं, बोले हम पढ़ाते लिखाते हैं ब्रह्म के बारे में, इसलिए नहीं बोल रहे हैं, कोई पक्षपात नहीं है, सारे दोषों से रहित होने के कारण। गीता में भी बिल्कुल यही शब्द आता है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। कोई दोष ही नहीं है उसमें, काम क्रोधादि का विकार नहीं है, घटने बढ़ने का विकार नहीं है, बीमार होने का विकार नहीं है। तो निर्दोष होने के कारण सबसे बढ़िया वाली चीज यदि कोई है परब्रह्म। लेकिन शंकराचार्य जी दुखी होते हैं, बोले परमे ब्रह्मणि कोपि न सकता। ऐसी बढ़िया वाली जो चीज है, क्वालिटी, सबसे उत्तम क्वालिटी की चीज, उसमें कोई आसक्त ही नहीं होता, उसकी ओर कोई देखता ही नहीं, ना उसके बारे में कोई सुनता है ना पढ़ता है, दुनिया में ही लगे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं फिर भी उसी में लगे हुए। सो जूते गाए खाएं, तमाशा घुस घुस देखने जाए। सो जूते सिर पर पड़ रहे हैं लेकिन वही तमाशा घुस के देख रहे हैं। तो जो सर्व दोष रहित ब्रह्म है, बोले उसको हम जाने, जानथ हे शिष्य जानो। इस तरह यहाँ बहुत ही सुंदर ये मंत्र है, इसके ऊपर विचार कीजिए, एक एक शब्द का अर्थ आत्मसात करने का प्रयत्न करें। ओम पूर्णमद पूर्ण Thank you.